हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे सिल्वर के बारे में और बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दोनों ही कमोडिटी के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों में तो गिरावट है, लेकिन भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ारों के अंदर तो आपको शानदार गिरावट देखने को मिली। बजट वाले दिन जो कस्टम ड्यूटी के अंदर हमें राहत देखने को मिली, जिससे गोल्ड के प्राइस के अंदर लगभग 4,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, जो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट रहा है और जो काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। इसने बायरों को काफ़ी अच्छा मौका दिया है कि वो एक अच्छी रेंज पर आकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बजट से हटकर बात करें, बजट वाले दिन गोल्ड के अंदर 4,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट तो आपको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी गोल्ड के अंदर हम लगभग 1,000 से 1,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट भी देख चुके हैं। और वही बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी लगभग 4,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। अगर बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान, हमने गोल्ड को 67,400 के लो के आसपास आता हुआ देखा है। भाई चांदी को हमने 80,700-800 के आसपास आता हुआ देखा है, जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी निचले स्तर के लो के लेवल हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी गिरावट तो आई है, लेकिन ये गिरावट क्यों आ रही है, इस गिरावट आने के कारण क्या है, ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है, इस गिरावट के दौर में आपको क्या करना है? खरीदारी करना है, बिकवाली करना है, कोई पोजीशन होल्ड है तो उसका क्या करना है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल हैं, मैसेज हैं कि भैया वो बहुत ऊपर से खरीदारी करके बैठे हुए हैं। कोई सिल्वर को 90,000 पे खरीद के बैठा है, कोई गोल्ड को 70,000 पे खरीद के बैठा है, जो कि फिलहाल उनकी पोजीशन होल्ड है। क्योंकि मार्केट में मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूं कि विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम नहीं करना है, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रहा। तो फिलहाल में लोगों की पोजीशन काफ़ी ऊपर से है, कई लोगों की पोजीशन काफ़ी ऊपर से है। तो कई लोगों का ये पूछना है कि यहाँ से हम एवरेज कर सकते हैं या यहाँ से हम खरीदारी कर सकते हैं, या अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने के पहले तो सबसे पहले हमें गिरावट के कारण समझना है कि 74,000 रुपये का सोना 67,000 रुपये तक कैसे आ गया। आज 97,000 रुपये का हाई बनाने वाली चांदी, जो 92,000 94,000 पे सस्टेन कर रही थी, वो आज 80,000 81,000 कैसे आ गई? इसके कारण क्या रहे हैं? तो सबसे पहले तो कारणों की बात कर लेते हैं। कारण क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक बड़ी गिरावट का कारण आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बजट वाले दिन कस्टम ड्यूटी पर जो आपको राहत देखने को मिली है, उससे गोल्ड और सिल्वर के अंदर 4,000 गोल्ड में और 5,000 लगभग सिल्वर में आपको डिस्काउंट आता हुआ दिखाई दिया है, जिससे भारतीय बाजारों के अंदर काफी ज्यादा आपको बिकवाली देखने को मिली है, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिससे दबाव में गोल्ड और सिल्वर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि भाई अमेरिका के जो डेटा निकल कर आए हैं वो लगभग मिले जुले निकल कर आए हैं। कोई डेटा अच्छा और कोई डेटा काफी कम निकल कर आए हैं, जिससे मिले जुले आर्थिक आंकड़े के डेटा निकल कर आए हैं। इसने मार्केट के सेंटीमेंट को भी नेगेटिव करके रखा हुआ है। चाइना के द्वारा जो आर्थिक आंकड़े हैं, चाइना की जो कमजोर अर्थव्यवस्था को देखकर भी मांग में कमी आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मांग में एक कमी आ सकती है, जिससे हम देख रहे हैं मांग में एक कमी आने के अनुमान से ही कॉपर के अंदर और सिल्वर के अंदर काफी बड़ी गिरावट हम देखने को मिल रही है। देखिए, चाइना के अंदर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। और बात करें कॉपर और सिल्वर, दोनों ही बेस मेटल कमोडिटी, जिसका सबसे ज्यादा यूज चाइना के द्वारा ही किया जाता है, तो हमें काफी बड़े गिरावट के बीच में ये देखने को मिल रहे हैं। चाहे कॉपर की बात करें, चाहे सिल्वर की बात करें, तो मांग में कमी आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते हुए आपको काफी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, गिरावट तो आई है बाजार के अंदर, काफी ज्यादा एक करेक्शन भी हमें देखने को मिला है, लेकिन करेक्शन का दौर है, लेकिन
कई लोगों का पूछना यह है कि यहाँ से खरीदारी करना है कि नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि 67,000 की जो रेंज है गोल्ड की, ये बिल्कुल खरीदारी की तो बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन बोलने के पहले, खरीदारी का बोलने के पहले मैं आपको इसके कुछ रीजन भी बताऊंगा कि क्यों खरीदारी करना चाहिए। और लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस के बिना तो आपको करना ही नहीं है। देखिए, ये मेरी सोच है, मेरी अपनी खुद की सोच है कि यहाँ से खरीदारी बनती है। जो मैं अपने विचार हैं जो मैं आप तक आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें भी मेरा एक अपना एक स्टॉप लॉस है। और मैं आपको भी बोलूंगा कि अगर आप भी खरीदारी करते हैं तो आपका भी एक अपना स्टॉप लॉस बनाइए। देखिए दोस्तों, खरीदारी करने के कारण क्या है, जो अमेरिका के आर्थिक डेटा है, जो अभी कल के जीडीपी डेटा की बात करें, जीडीपी डेटा काफी अच्छा निकल कर आया है, जिसने बाजार को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर अभी लगभग हमें 300-400 अंकों जितनी एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड लगभग 67,800 के आसपास हमें सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदी के अंदर भी हम 500-700 अंकों जितनी एक लो से रिकवरी देख रहे हैं। तो अमेरिका का जो जीडीपी डेटा निकल कर आया है वो मजबूत निकल कर आया है। भाई बात करें, अमेरिका के अंदर अभी इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। इलेक्शन के चलते हुए आपको मांग में तेजी आती हुई दिखाई देगी, सुरक्षित मांग में तेजी आती हुई दिखाई देगी, जिसमें गोल्ड को और सिल्वर को, जिसमें स्पेशली गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। तो इलेक्शन के टाइम में सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। अभी भू राजनीतिक तनाव भी आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे गाजा हो, चाहे इजराइल हो। तो अभी भू राजनीतिक तनाव है, जिससे चलते हुए आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर कभी भी बूस्ट लगता हुआ दिखाई देगा। वही बात करें चाइना की, तो चाइना ने जो अपनी आश्चर्यजनक तरीके से ब्याज दरों के अंदर जो कटौती की है, 20 अंकों की एक ब्याज दरों के अंदर कटौती की है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस कटौती के बाद से हम देख रहे हैं कि कॉपर तो संभल गया है, कॉपर के अंदर जो गिरावट थी वो गिरावट संभल गई है। हो सकता है कि चांदी के अंदर भी गिरावट संभल जाए, और हो सकता है कि जो मांग के अंदर कमी आने का अनुमान है वो भी हट जाए। तो मांग के अंदर कमी आने का अनुमान भी हट जाए तो चाइना की तरफ से मांग भी बढ़ सकती है। जो 20 बीपीए मतलब 20 अंकों की जो ब्याज दरों के अंदर कटौती इन्होंने की है, तो चाइना के द्वारा भी मांग में तेजी आ सकती है। भाई बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जो डिस्काउंट मिला है, और इंडिया के भारतीय बाजारों के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर के भाव है काफी नीचे की तरफ आ चुके हैं। हो सकता है कि जिसके अनुमान भी है कि भारतीय बाजारों के अंदर भी मांग में तेजी देखने को मिलेगी। अब मांग के अंदर तेजी आएगी तो भाई भाव के अंदर भी तो तेजी आएगी। तो ये 2-4-6 कारण जो है कि अभी इस समय गोल्ड और सिल्वर को बढ़ा सकते हैं, इसके भाव को बढ़ा सकते हैं। बायो एंड डिप लगातार मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि बायो एंड डिप अच्छे भाव देखने को मिल रहा है, तो बायो एंड डिप बिल्कुल बनता है। लेकिन मैं यहाँ से आपको अगर कोई रेट आपको देना चाहूंगा खरीदारी का, तो मेरा रेट तो यही है कि लगभग आपको गोल्ड के अंदर 66,900 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 67,000 अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। और फिजिकल मार्केट के अंदर खरीदारी करने वालों के लिए भी एक सुनहरा मौका हो सकता है, बस थोड़े प्राइस लेवल मैच होना चाहिए। वही बात करें चांदी की, तो चांदी के भी आप लगभग 80,000 रुपए की जो रेंज है, बिल्कुल 80,000 की रेंज है, बिल्कुल खरीदारी करने की रेंज बनती है। लेकिन एक इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बताना चाहूंगा 78-79,000 के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस बिल्कुल बनाना। बिकॉज आपने देखा होगा कि चांदी के अंदर जब बूस्ट लगा था, उसके पहले चांदी ने काफी बार 78-79,000 के आसपास आकर समर्थन प्राप्त करा था, एक सपोर्ट प्राप्त करा था। तो ये सपोर्ट लेवल जो है ना चांदी का, जो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है 78-79 का, इस सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस बनाकर अब चांदी के अंदर 80,000 रुपए पे बाय कर सकते हैं। तो खरीदारी करने का मौका अच्छा है, लेकिन खरीदारी करो। लेकिन बिकवाली के भी कुछ रीजन बन सकते हैं कि भाई मंदी भी आ सकती है, जैसे कि हो सकता है कि रेट ऑफ अमेरिका में जो ब्याज दर के अंदर कटौती की बात चल रही है। वैसे तो ब्याज दरों के अंदर कटौती आना गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा सारे इन्वेस्टर्स का मानना है। लेकिन हो सकता है मार्केट उसे नेगेटिव तरीके से भी देख ले,
हो सकता है हम भूज राजनीतिक तनाव की बात कर रहे हैं वो सीज फायर में बदल जाए, लड़ाई झगड़े जो है वो सीज फायर हो जाए। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। देखिए ये इवेंट्स है, ये एक्सीडेंट है, हो जाते हैं। इसके लिए हम एक स्टॉप लॉस बनाते हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर बनाना, एक एक डेटा एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाना। इस महीने फेड की मीटिंग है, ब्याज दर के अंदर कटौती की बातें लगातार चल रही हैं, इस महीने होना मुश्किल है, लेकिन निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर वाली मीटिंग में ब्याज दर के अंदर कटौती हो सकती है। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, ऐसा नहीं है कि यही लो है और यही हाई है, अभी बहुत कुछ है मार्केट में, बहुत कुछ है, बहुत तेजी है, बहुत मंदी है। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करो। रेंज आपको मैंने बताई है कि ये रेंज आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली खरीदारी की। स्टॉप लॉस के लेवल भी मैंने आपको बताए हैं, सपोर्ट जोन भी मैंने आपको बताए हैं, कुछ इवेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और कुछ न्यूज है वो भी मैंने आपको बताई है। और दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको तुरंत मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।